हेलो दोस्तों। आज हम नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेकर के जहां तक हो सकता है पहले सिलेबस की बात करेंगे। उसके बाद जहां तक हो सकता है एक वीडियो में आपको वन शॉट देंगे। ठीक है, देखिएगा। हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की। ठीक है, नाइन्थ बिहार बोर्ड। आज हम बात करें क्लास 9 बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या? सिलेबस सिलेबस हम बात करें किसका? सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस किसका? तो साइंस में हम देखेंगे, साइंस में देखेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जिसको हम भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, जिसे चैप्टर 1 से लेके हम जहां तक होता है, चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2 होता है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जो भी है, चैप्टर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 जो भी है। देखते हैं, पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई और मापन। क्या बोलते हैं इसको? इकाई और मापन। चैप्टर 2 में लिखा हुआ है आपका रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन जिसको हम बोलते हैं विराम और गति। विराम और गति। तीसरा चैप्टर में पढ़ना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, बल और गति का नियम। बल और गति का नियम। चौथा पढ़ना है ग्रेविटेशन, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। कर्षण। ठीक है, पांचवा में बात करते हैं तो आपको वर्क है, पावर है एंड एनर्जी, जिसको बोलते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ऊर्जा। छठा की बात करें तो साउंड, वेव एंड साउंड। ये साउंड बोल सकते हैं, वेव एंड साउंड ले लेते हैं। वेव एंड साउंड, तरंग और ध्वनि। तरंग बोल सकते हैं, तरंग और ध्वनि। इतना ही आपका फिजिक्स में पूरा पढ़ना है, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। अभी हम फिलहाल इस पर बात करेंगे इस चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट। इसी में अगर जोड़ दें डायमेंशन ही पढ़ना है। डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, बीमीए इधर से लिखते हैं, बीमीया, बीमीए। डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ना होता है। डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसको, डायमेंशन बीमीए सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आपको देना पढ़ना है आपको चैप्टर 1 में। ये क्लास 9 बिहार बोर्ड का सिलेबस है, देख सकते हैं। साइंस में फिजिक्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भौतिकी। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक पढ़ना रहता है, मेनली यही चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको बोलते हैं। इसी में पढ़ना डायमेंशन फॉर्मूला भी, इसको इकाई और मापन बोलते हैं। और बीमीए जोड़ सकते हैं, बीमीए भी चलता है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन दूसरा चैप्टर का नाम है। तीसरा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होता है। चौथा ग्रेविटेशन होता है। पांचवा होता है वर्क, पावर एंड एनर्जी होता है। और छठा वेव एंड साउंड होता है। ये आपके 6 चैप्टर मेनली फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें और हम उसके बाद एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आराम से कर देंगे आगे का। ठीक है, आज हम वन शॉट में एक वीडियो देखेंगे इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट पे, और जहां तक हो सकता है हम
कवर करेंगे, ठीक है। देखिए हम इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर 1 इकाई और मापन। इकाई और मापन है इसके साथ बोलेंगे बीमी। इंग्लिश में बोलता है यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसको बोलते हैं डायमेंशन। सूत्र कर लीजिए इसको, तो इसको डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन। पहले हम बात करते हैं इकाई की, इकाई क्या होता है, ठीक है। इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ठीक है। कहता है क्या, सुनिएगा। लिखते हैं किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित है ना, प्रदर्शित करने के लिए करने के लिए एक मानक मापने के लिए ना, प्रदर्शित करने के लिए कुछ एक मानक पैमाना की आवश्यकता होती है, एक मानक पैमाने की आवश्यकता होती है, पैमाने की आवश्यकता होती है जिसे इकाई कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे है ना, जैसे कहा जाए तो क्या हो सकता है भाई, जैसे आप सुने होंगे मीटर, मीटर है ना, समय को सेकंड बोलते हैं ना, सेकंड ले सकते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड, है ना। आप ले सकते हैं केजी ले सकते हैं, आप सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, इस तरह से केजी जो भी ग्राम ले सकते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, इकाई, किसी न किसी चीज का इकाई है। जैसे लंबाई का इकाई क्या होता है, मीटर, सेकंड होता है टाइम का, केजी होता है द्रव्यमान का, सेंटीमीटर होता है आपका लेंथ का होता है, ठीक है। ग्राम होता है जो द्रव्यमान का होता है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे मापन क्या होता है। मापन, मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब होता है मापन, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे कि मापन क्या होता है, मैं मापन का डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को राशि को राशि को मापने के लिए भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मापों की आवश्यकता होती है जिसे मापन कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे लंबाई, इसको बोलते हैं लेंथ। लंबाई का मापन क्या होता है, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, क्या मापते हैं, मीटर में, बोलते हैं मीटर में, ठीक है। इसे सोच डालेगा, जैसे मीटर हो गया, उस तरह से द्रव्यमान को, द्रव्यमान का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। मास का क्या होता है, केजी, इसको होता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, किलोग्राम केजी, ठीक है।
वैसा ही होता है आपका समय का। समय का इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। टाइम का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। इसको सेकंड रखते हैं। इस तरह से होता है आपका बल का। इसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स का होता है क्या? बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन जैसे एन लिखते हैं। इसका शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्ट, है ना, सिंबल। सिंबल कर सकते हैं, इसको हम एम लिखते हैं, इसको हम केजी लिखते हैं, इसको एस लिखते हैं, इसको हम एन लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हुआ। ये सब को भी शॉर्टकट है। लेंथ को एल, मास को एम, टाइम को टी, फोर्स को एफ लिखते हैं। और भी होता है संवेग। जैसे क्या होता है? संवेग भी होता है। संवेग इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जिसका होता है न्यूटन। एफ बराबर जैसे पी होता है एम इंटू वी, मतलब मास केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। आपको भी बताएंगे कैसे निकलता है नहीं निकलता। देखिए यहाँ तक बढ़ा है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना आपको राशि। राशि मतलब क्वांटिटी पढ़ना है। तो देखिए हम आपको मिटा के हम बताते हैं राशि के बारे में। देखिए हम बात करेंगे भौतिक राशियां की बात करेंगे कि क्या होती है। ठीक है, इसको तो फिजिकल क्वांटिटी कहता है। वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें 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 मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, दाब आदि ले सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक राशियां के प्रकार, के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटीज, ठीक है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं, जिसमें पहला आता है आधारी या आधारी राशि, या इसी को बोलते हैं हम आधारी को बोलते हैं मूल मात्रा के बोलते हैं। कोई मूल मात्रा के बोलते हैं, कोई मूल राशि बोलते हैं। ठीक है, ऐसी रहती है आधारी राशि को। इसको बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी से बोलते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलिए चाहे फंडामेंटल यूनिट बोलिए, दोनों एक ही बात है, आता है दोनों एक ही। और दूसरा होता है आपको व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसको बोलते हैं डेरिवेड क्वांटिटी। ठीक है, इसकी संख्या आपका 7 होती है। पूछा जाता है इसकी संख्या लिमिट नहीं है कितना होता है, ठीक है, क्योंकि बनता है। ठीक है, देखिए हम पहले की बात करें आधारी राशि। आधारी राशि इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी।
तो इसकी बात करते हैं हम। मतलब वैसी राशियां, वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां, राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो स्वतंत्र मानी जाती है और इसकी सहायता से, इसकी सहायता से किसी राशि, किसी दूसरी राशि को, छोड़ो जितना में, लेकिन नॉर्मल लिखे नहीं, वो राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इतना ही रह दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है, जिसकी सहायता से किसी दूसरे को व्यक्त किया जा सकता है, जैसे बताएंगे आगे। थोड़ी एग्जाम्पल ले देते हैं, ठीक है, जैसे समय, द्रव्यमान, आप लिख सकते हो ताप, मान भी लिख सकते हैं, ये ताप लिख सकते हैं, ताप लिख देना चाहिए, ठीक है, ताप लिखिए। इस तरह से और भी होता है, विद्युत धारा लिख लीजिए, आपको हम लिस्ट देते हैं, ठीक है, अभी हम आपको लिस्ट लिखेंगे, जगह कम है फिर बेस ना लगेगा, अच्छा ना लगेगा, ठीक है, इसलिए हम बात करते हैं धारा, ठीक है ना। आधारी, आधारी राशि लिखिए, चाहे तो मूल मात्रक, मात्रक, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, मेंटल यूनिट या क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यहाँ एक क्वांटिटी होगा, वहाँ यूनिट है ना। एक मिनट, काला हो जा रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी बोलिए, या किसी को यूनिट बोले, क्या यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या फिर क्वांटिटी। कहता है कि आधारी राशि या मूल मात्रक की संख्या, संख्या 7 होती है, 7 होती है, एक जगह 7 होती है। इसमें से पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 8 जरा आप पदार्थ की मात्रा हो गया, की मात्रा, और एक और बनता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसकी इंग्लिश की बात कर लें, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं टाइम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, इसकी बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस से बोलते हैं, इसको बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें, देखिए लिख रहा है, सबका सामने सुन लेते हैं। इस लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा का एम्पियर में, ठीक है, एक यूनिट किया जाता है, और ये साफ लिख देते हैं ताकि आपको करना हो, ठीक है। ताप को हम केल्विन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में, MOL, और ज्योतिता को कैंडेला CD बोलते हैं, कैंडेला CD, ठीक है।
इसको पूरा लेते हैं मीटर, इसको बोलते हैं किलोग्राम, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या बोलते हैं? एम्पियर। और इसको बोलते हैं केल्विन, इसको बोलते हैं मोल, उसको बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला थोड़ा देखना स्पेलिंग। हिंदी में बोलते हैं मीटर, इसको बोलते हैं किलो, केजी, किलोग्राम, इसको बोलते हैं सेकंड को सेकंड, इसको बोलते हैं अमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं केल्विन, इसको बोलते हैं मोल, इसको बोलते हैं हम कैंडेला। कैंडेला इस प्रकार, ठीक है। इसकी संख्या कितना होता है? 7 ही पूछा जाता है बार बार एग्जाम आता है। हर की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। देखो 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ है, कोई दिक्कत? इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका व्युत्पन्न मात्रक, जो व्युत्पन्न मात्रक हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद देख लीजिए, तुम आराम से उतार लीजिए। ये धारी राशियों की संख्या कितना होता है? 7। इसी को बोलते हैं मूल मात्रा के बोला जाता है। इसकी संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, देवता। उसको ऐसे याद किया जाता है कि लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर, एम, द्रव्यमान को केजी, किलोग्राम, समय को सेकंड, एस अर्थात देखिए लिखा हुआ। विद्युत धारा को बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं? एम्पियर। ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल में, और जल देवता को कैंडेला, सीडी बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद करते हैं। और यह स्पेलिंग आप अपना लिख सकते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि इंग्लिश वाला जो वर्ड होता है थोड़ा सा आसान होता है हिंदी वाला से ज्यादा। जैसे लंबाई को हम इतना ना लिए, सिर्फ एल लिख देंगे काम हो जाएगा। इसको एम लिखेंगे, एल का एम का मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, मास को हम आगे एम लिखेंगे और केजी हो जाएगा, टाइम को टी लिखेंगे, सेकंड हो जाएगा। आपका विद्युत धारा को हम सिर्फ और सिर्फ आई लिखेंगे, क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। इसके इलेक्ट्रिक करंट को आई से नोट किया था, तो आई का ए हो जाएगा। टेम्परेचर को हम टी लिखेंगे, और आपका जैसे टी एम भी लिखते हैं, केल्विन होगा। क्या लिखा हुआ? पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अर्थात इसको मोल में मापा जाता है। जो देता को लिमिनस इंटेंसिटी, सीडी। ये सब थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन इसका हरदम यूज होता है। आगे हम बात करते हैं इसका दूसरा, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रा। क्या होता है दूसरा? तो दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रा, ठीक है। इसको बोलते हैं डेरिवेट यूनिट, डेरिवेट यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। किसी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि भी कभी कभी बोल देता है। इसको बोलते हैं डेरिवेट क्वांटिटी, क्वांटिटी। देख लीजिएगा, ज्यादा ये बड़ा वर्ड यूज होता है, व्युत्पन्न मात्रा, ठीक है। कहते हैं ये भौतिक राशियां, एक राशियां जिन्हें आधारी राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इसकी संख्या नहीं है इनफाइनाइट। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि आप सुनेंगे, आप देख लीजिए, दाब ले लीजिए, आप बल लिख सकते हैं, विस्थापन लिख सकते हैं, आप चाल लिख सकते हैं, ठीक है, दूरी लिख सकते हैं, इस तरह से, क्योंकि सब बनता है उसके अनुसार। जैसे देखो बता देते हैं, जैसे बल हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बल को बोलते हैं फोर्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बल और फॉर्मूला था क्या? आप द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। फोर्स को एफ लिखते हैं, द्रव्यमान को मास लिखते हैं एम, और इंटू एक्सेलरेशन ए लिखते हैं। तो देखिए, ये आप जो देखें
कि इसमें जो मास एम आया, एम कहाँ था, वो आपका आधार राशि द्रव्यमान का मतलब करता है ना, ये द्रव्यमान है ना, वो आधार राशि में एम आया ना, उसकी सहायता से व्यक्त किया जाता है फोर्स को। एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ा, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी होता है। इस तरह से वेग में परिवर्तन का समय अंतराल होता है, समय इस सब का यूज होगा तो इसको बोलेंगे क्या, व्युत्पन्न मात्रा, क्योंकि ये सब आधारी मात्रा की सहायता से व्यक्त किया जा रहा है। ये जो है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से आप मास, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, बोलते हैं ना मास, एम आया कहाँ, केजी इसका होता है ना। इस तरह से द्रव्यमान को बोलते हैं केजी मापा जाता है। इस तरह से जो यूज हो रहा है वो आपका व्युत्पन्न मात्रक यूज हो रहा है, आपका आधारी मात्रा की सहायता से हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे राशियां के बाद हम बात करेंगे ये सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब क्वांटिटी आगे भी देखिए पढ़ना है, क्वांटिटी क्वांटिटीज अब पढ़ेंगे राशि के बारे में आगे भी। और भी राशि है, जैसे कि इसमें होता है पहला भौतिक राशि, ये बोलते हैं इसको सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि मतलब इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसके बाद होता है अदिश राशि, ठीक है। दूसरा होता है अदिश राशि, अदिश राशि, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। क्यू लिखो भाई, देख लो ये क्यू लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है रिमेंबर के लिए, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, दोनों होता है। इसे व्यक्त करने के लिए लिख सकते हैं, इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं इसे व्यक्त करने के लिए, से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा का नहीं, ठीक है, दिशा का नहीं, दिशा का कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, ठीक है, जिक्र नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इसमें परिणाम चाहिए, उसमें परिणाम और दिशा दोनों चाहिए, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल की बात करें तो हम अगला आगे लिखते हैं बताते हैं, ऐसे किच किच हो जा रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा चाल, दूरी, ठीक है। आप ले सकते हैं द्रव्यमान भी इसमें आता है, और इसमें आता है आपका बल भी, नहीं बल नहीं आएगा, विस्थापन आ सकता है। ऐसे आप लीजिए ना, ये लीजिए विद्युत धारा लीजिए, और आज हम ट्रिक आगे ट्रिक बताएंगे। इसमें आपका आ जाएगा बल ले सकते हैं, ये आपका विस्थापन ले सकते हैं, विस्थापन, त्वरण ले सकते हैं। लिखवाते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट लिखवा दे रहे हैं, सबका लिस्ट में लिखवाएंगे, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, अगर हो गया होगा तो मिटा रहेंगे, तब ना आपको बेहतर बता पाएंगे। लिखिए आराम से, इसके बाद हम मिटाएंगे। पहले लेंगे सदिश राशि का एग्जाम्पल, सदिश राशि का उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका बल आएगा, विस्थापन आएगा, ऐसे हुआ वाला था, त्वरण आ गया, आपका आएगा ज्योतिक तीव्रता आ जाएगा, नहीं 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 आ सकता,
बल विस्थापन त्वरण है ना, घनत्व आ जाएगा। इस तरह से आते हैं अदिश राशि के ज्ञान पर। इसका ट्रिक देख लीजिए ना, ट्रिक देखिएगा। जिसमें वा या बा लगा रहा है उसे सदिश माना जाता है, माना जाता है। ये आपका 98% काम करता है, ठीक है, ये 98% काम कर देगा। कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद, अपवाद एक्सेप्शन, इसमें से एक्सेप्शन कुछ है जो आपको बताते रहे। ये सब अदिश हो जाता है। जैसे आपका हो जाता है ये विद्युत धारा, धारा, जैसे आपका हो जाता है द्रव्यमान, ये